मित्रों, एक समय की बात है। गरुड़ देव कैलाश पर्वत पर आते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। भगवान महादेव आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, आपको कैलाश में आने का क्या प्रयोजन है? गरुड़ देव कहते हैं, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हो। आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि भगवान विष्णु जी का नरसिंह अवतार क्यों हुआ था? हिरण्यकश्यप के माता पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का तपस्या क्यों किया? और ब्रह्मा जी से कौन सी वरदान मांगा था? और देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद को मारने के लिए क्यों ले जा रहे थे? उन्हें किसने बचाया था? और हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान पाकर भी उसकी मृत्यु कैसे हुई? हे भोलेनाथ, आप मुझे ये सारे बातें बताने का कष्ट करें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैं ये सारे कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त में। शर्त यह है कि आप इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनना और इसमें से आपको क्या सीख मिला हमें अवश्य बताना। गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके हर शर्त को स्वीकार करता हूं। मुझे इस कथा में जो भी सीख मिलेगी मैं अंत में आपको अवश्य बताऊंगा। कृपया करके आप मुझे ये कथा जरूर सुनाइए। मित्रों, इसके बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गरुड़ देव, महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दती के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। उसमें से बड़ा का नाम हिरण्यकश्यप और छोटा का नाम हिरणाक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी। दोनों ही महाबलशाली, असीम पराक्रमी और आत्मबल से संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी को पाताल में लेकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरणाक्ष को बद्ध किया था। अपने प्रिय भाई हिरणाक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने महेंद्र जल पर्वत पर चला गया और वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। तब इंद्रदेव ने सही समय देखकर युद्ध करने का निर्णय लिया। जब हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य पर नहीं था, तब देवराज इंद्र ने दैत्यों पर आक्रमण कर देते हैं। इस तरह विचार करके देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण उस युद्ध में पराजित हुए और सारे दैत्य डरकर पाताल लोक में जाकर छुप गए। बस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु महल में था। तब देवराज इंद्र ने कहा, नहीं, हम एक दैत्य की पत्नी को यूं खुला महल में नहीं छोड़ सकते। ये हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक बन सकता है। तब देवराज इंद्र उसे बंदी बनाने को निश्चय किया। उसके बाद देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हो गई। देवर्षि नारद कहते हैं, हे देवराज, कयाधु को कहां लेकर जा रहे हो? देवराज इंद्र कहते हैं, हे नारद जी, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वो जीवित हो गया तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं उस बालक को जन्म लेने से पहले ही बद्ध कर दूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, नहीं नहीं देवराज, कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इससे मारना तुम्हारी शक्ति की बाहर है, इसलिए इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का सम्मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और उसने बोले, बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो। जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम इसी आश्रम में रहोगे। उसके बाद कयाधु कहती है, हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी।
कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेते हुए सुख पूर्वक रहने लगी, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु का नाम का जाप कयाधु और उसके होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता रहा। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। हिरण्यकश्यप के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप कहता है, ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, पुत्र, मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, वो मेरे बस की बात नहीं है, तुम दूसरा कोई भी वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप कहता है, हे ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान दीजिए कि ना मुझे कोई घर के भीतर मार सके, ना घर के बाहर, ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से, ना कोई मुझे दिन में मार सकता है, ना कोई मुझे रात में, ना मैं जल में मरूंगा, ना स्थल में, ना मुझे मनुष्य मार सकता है, ना मुझे पशु मार सकता है, ना मैं आकाश में मरूंगा, ना मैं पृथ्वी में, और ना मुझे देव मार सकते हैं, ना दैत्य। ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करता हूं। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार आ गया और वो तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहां भी श्री हरि का नाम जपते रहे। हर समय वह श्री हरि का नाम ही जपते रहते थे। जब ये बातें हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में आ गया और कहने लगा, अरे ये तो बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। कयाधु ने उसे समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए, मेरे लाल, मेरे बालक को छोड़ दीजिए, ये आपका ही तो पुत्र है। कयाधु का एक भी बात हिरण्यकश्यप नहीं मानी और प्रहलाद को मारने के लिए सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनकी सभी प्रयास श्री हरि विष्णु की कृपा से असफल हो जाती थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समंदर में फेंका, विषैले सांपों से भी डसवाया और पर्वत शिखर से भी गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद को भोजन में जहर मिलाकर भी दिया, उसके बाद भी प्रहलाद पर विष का कोई भी असर नहीं हुआ। जब प्रहलाद को मारने की सब प्रकार के प्रयास विफल हो गया, तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया आप निश्चित रहिए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। आपको याद है ना, मेरे पास ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई वो चादर है, जिससे शरीर में ढकने से मेरे ऊपर अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं होता। उसके बाद हिरण्यकश्यप कहता है, यदि ऐसा है होलिका, तो मैं अभी सैनिकों को आदेश देकर बड़ी मात्रा में अग्नि जलाने का प्रबंध करवाता हूँ। उसके पश्चात होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप कहता है, क्या होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई? ये कैसे संभव है? हिरण्यकश्यप कहता है, प्रहलाद को इसी समय पकड़कर मेरे सामने लाओ। प्रहलाद राज दरबार में आकर कहता है, प्रणाम पिताश्री, जय श्री हरि। हिरण्यकश्यप कहता है, तू दुष्ट निर्लज पापी है, मेरे सामने खड़े होकर तू उस हरि का नाम ले रहा है? अरे जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद कहता है, पिताश्री, श्री हरि विष्णु तो सभी जगह स्थित है, वो सब जगह है।
हिरण्यकश्यप ने गुस्सा होकर कहा, क्या वो इस महल में भी है? प्रहलाद जी ने बोला, पिताश्री, श्री हरि तो सब जगह है, इस महल में भी है। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तेरा विष्णु इस खंबे में भी है? प्रहलाद कहता है, जी पिताश्री, मुझे तो मेरे प्रभु श्री हरि इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, यदि वो यहाँ है तो मुझे इस खंबे में वो क्यों नहीं दिखाई देता है? मैं इस विष्णु भक्त प्रहलाद को इस खंबे से बांध देता हूँ, देखता हूँ तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है। तभी कयाधु दौड़ती हुई आती है और हिरण्यकश्यप से विनती करने लगती है। कहती है, स्वामी, ये बालक है, इसे मत मारिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। हिरण्यकश्यप कहता है, नहीं, आज तुझे बचाने के लिए तेरे हरि को इस खंबे में से बाहर आना ही होगा। प्रहलाद आंखें बंद किए जय श्री हरि नाम का जाप कर रहा था। ये देखकर क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप स्वयं को संभाल नहीं सका और उसने बहुत जोर से उस खंबे पर गदे से आघात किया। उस समय उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह देखकर प्रहलाद सहित सभा में खड़े सभी लोग घबरा गए। यही भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप अत्यंत भयंकर था। उनकी तपाया हुआ सोने के समान पीली पीली आंखें थी। उनकी दाढ़ी बड़ी विकराल थी और भी भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस भी किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप भी सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच घोर युद्ध आरंभ हो गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को झपट कर दबोच लिया, सभा की चौखट पर ले जाकर अपनी जांघें पर गिरा लिया और बोले, हे दुष्ट हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए मैं तेरा वध कर रहा हूं। ना दिन है ना रात है, ये संध्या वेला है। ना घर के भीतर ना ही बाहर मैं तुझे चौखट पर मार रहा हूं। ना ही मनुष्य और ना ही पशु, बल्कि मेरा आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर पशु का है। मैं तुझे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं, बल्कि मैं तुझे अपने नाखून से मार रहा हूं। इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के कलीजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को घसीट घसीट कर मार डाला। भगवान नरसिंह का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। देवताओं के आग्रह पर माता लक्ष्मी उनके निकट आई और भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र प्रहलाद, अब तुम ही भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो। जाओ, उनके समीप जाओ। भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह के समीप जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गए और भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद को प्यार करने लगते हैं और प्रहलाद के आग्रह पर वो भगवान विष्णु के असली रूप में आते हैं और प्रहलाद को आशीर्वाद प्रदान करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, उसके बाद भगवान महादेव कहते हैं, हे गरुड़देव, अब इस कथा से आपको सीखने के लिए क्या मिला? गरुड़देव कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इस कथा से पहला सीख ये मिला है, जब तक मृत्यु का समय नहीं आ जाता तब तक किसी का भी मृत्यु संभव नहीं है। उससे कोई भी नहीं मार सकता। स्वयं इंद्रदेव क्यों ना हो, सही समय आने पर ही व्यक्ति का मृत्यु होती है और हर एक चीज विधि लिखित होता है, यानी व्यक्ति का जन्म से पहले ही उसकी भाग्य लिखा होता है और उस रास्ते में चलने के लिए ईश्वर उसकी मदद करते हैं।
जैसे प्रहलाद को इंद्रदेव ने मारने के लिए जा रहे थे लेकिन मार नहीं सके, और देवर्षि नारद को तो पहले से ही पता था कि प्रहलाद जन्म होने के बाद वो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बनेगा। दूसरी सीख मुझे ये मिला है, किसी भी प्रकार का प्रतिशोध के आग में नहीं जलना चाहिए, क्योंकि प्रतिशोध का आग सबसे भयंकर होता है। जिस तरह हिरण्याक्ष का वध के बाद हिरण्यकश्यप अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए सारे राज्य को त्याग करके तपस्या के लिए चला गया, और उसी समय का फायदा उठाकर देवलोक ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और सारे राक्षसों को वध कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप सिर्फ अपने एक भाई का प्रतिशोध लेने के लिए अपने परिवार के साथ साथ संपूर्ण राज्यों को भी खतरे में डाल दिया। ऐसे राजा पर पुनः कोई भी प्रजा भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर तुम्हारे ऊपर भरोसा करने वालों को मरते दम तक मदद करना चाहिए, उनके साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए 10 व्यक्ति का त्याग करना हमेशा गलत ही होता है, लेकिन 10 व्यक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति का त्याग कर देना हमेशा सही होता है। तीसरी सीख, अहंकार एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है, अमृत को भी विष बना देता है और वरदान को भी अभिश्राप में बदल देता है। जिस तरह हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान प्राप्त किया था, यदि वो उसे सही कार्य में लगाया होता तो वो पूरी दुनिया में राज करता और लोग ईश्वर के साथ साथ उसकी भी पूजा करते। लेकिन वो अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसकी वरदान उसके लिए श्राप बन गया और उसकी मृत्यु हो गया। इसलिए जिसके मन में अहंकार आ चुका है, समाज में उसकी पतन होना शुरू हो चुकी है। मित्रों, अहंकार को समझने के लिए एक आसान तरीका यह है कि मान लो आप एक किताब पढ़कर खत्म कर दिया है, लेकिन जब आप दूसरी किताब पढ़ने के लिए लोगे, तब यदि आपका मन आपको कहता है मुझे तो बहुत कुछ सीखना है, इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान अर्जन करना है, जो भी मैं पहले किताब से सीखा था वो तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो इस दुनिया का हर किताब पढ़ना है। यदि आपके मन में उस समय ये आ रहा है तो आप समझ जाए कि आपको अहंकार ने नहीं गिराया है। लेकिन यदि आप एक किताब खत्म करने के बाद दूसरी किताब पढ़ते समय आपके मन में ये भावना आती है कि मैं जो एक किताब पढ़ा हूं ना, मुझे उसमें ही सब कुछ सीखने को मिल चुका है, मैं दूसरी किताब क्यों पढ़ूं, उसमें ऐसा मुझे क्या सीखने को मिल जाएगा। एक किताब में से जो ज्ञान मुझे मिला है वो ज्ञान तो पूरी दुनिया के किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। अब मैं ज्ञानी हो चुका हूं, किताबें पढ़ने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस तरह की सोच विचार अपने मन में आ गई तो आप समझ जाना कि अब आप पूरी तरह से अहंकार में गिर चुके हैं और वहीं से आपको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।